प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, आपको चित्र में भी देखना है। AD बराबर BC ये दिया है, मतलब इसको निशान लगा लेते हैं। AD बराबर BC ये दिया है दो भुजा। इसी प्रकार कोण DAB मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण CBA तो ये निशान बना है, दो चीज बराबर दिया है। ये सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AB और D सर्वांग सम है त्रिभुज BA और C के। मतलब ये जो ABD है ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हमको सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट क्या सिद्ध करना है, BD बराबर AC, ये जो BD भुजा है ये AC भुजा के बराबर होगी। तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे तो स्वाभाविक है ये संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट भी निकल जाएगा सर्वांग सम होने से। तीसरा पॉइंट क्या है, कोण AB और D मतलब ये जो कोण है हाफ कोण, इसको बराबर करना है। ये किस कोण के बराबर, कोण BAC के, कोण BAC इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये भी संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। तो देखो तीनों पॉइंट अच्छा है। इसमें दिया जो है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है क्या सिद्ध करना है और क्या दिया है। तो लिखेंगे हम चतुर्भुज ABC और D में क्या दिया है, AD बराबर BC ये दिया है। और क्या दिया है, कोण A बराबर कोण B दिया है। यही लिखते हैं हम, कोण A बराबर कोण B ये भी दिया है। अब सिद्ध क्या करना है हमको, उसको सिद्धेय को लिखेंगे हम। सिद्धेय में 3 पॉइंट सिद्ध करना है। पहला पॉइंट है त्रिभुज ABD, क्वेश्चन में दिया है देखिए, इसी पॉइंट को लिखना है आपको सिद्धेय में। ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC के। दूसरा पॉइंट क्या सिद्ध करना है तुमको, BD बराबर AC। और तीसरा पॉइंट ये कोण को बराबर करना है, कोण ABD बराबर कोण BAC। ये अब हम यहां से हल करेंगे उपपत्ति में। उत्पत्ति में कहां से चालू कर गए हम, जो त्रिभुज लेना है ABD, त्रिभुज AB और D, और दूसरा त्रिभुज क्या है BAC। त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC। देखिए ये त्रिभुज लिखना है, देखिए अच्छे से देखिए, AB और D ये वाली त्रिभुज में और दूसरा त्रिभुज ये है, इसमें लेंगे तुलना करते हैं। तो हम क्या तुलना करेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे AD बराबर BC, AD बराबर BC कहां से लिख दिए, दिया से। ये दिया से हमने पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरा क्या करेंगे, कोण A बराबर कोण B लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B ये भी दिया से आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे, आपको दिमाग लगाना है। जैसे ये पॉइंट दिया है, ये भुजा और दूसरा ये कोण, और तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, AB बराबर AB। देखिए इस त्रिभुज की जो भुजा है AB और इस त्रिभुज की जो भुजा है AB, तो दोनों त्रिभुज की ये जो AB भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा है। इसी पॉइंट को लिखेंगे हम AB बराबर AB। तो ये कहां से आ जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा से, उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, क्योंकि 3 अवयव हमने बराबर कर दिए। एक त्रिभुज के 3 अवयव दूसरे त्रिभुज के संगत 3 अवयव के बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC के। कहां से, देखिए इनके जो होते हैं सर्वांग सम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। देखिए ये भुजा और बीच का कोण, ये भुजा
है ना, ये भुजा और बीच का कोण, मतलब क्या आ जाएगा, भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम होगा, दूसरा पॉइंट हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो बीडी जो रेखा है वो AC के बराबर है। अतः दूसरा पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे BD बराबर AC। कहां से, CPCT से, CPCT से। मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको बराबर लिख लिए। इसी प्रकार हम तीसरा पॉइंट जो लिखेंगे, इस त्रिभुज के देखिए तीसरा पॉइंट क्या निकालना है हमको, BAD, ये कोण जो है BAD या ABD, इस त्रिभुज का ये कोण देखिए, ये वाला, ये हाफ वाला, इसको हम डबल कर देते हैं। ये कोण हमको किसके बराबर करना है, इस कोण के बराबर करना है। तो स्वाभाविक है ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो ये भी संगत कोण है, ये कोण बराबर ये कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कोण ABD बराबर कोण BAC। कहां से, CPCT से, CPCT से। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव ये भी है। देखिए ना, ये त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है।